हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में मैं बात कर रहा था इनफर्टिलिटी की। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में इनफर्टिलिटी की बात की थी, उसमें मैंने एंडिंग की थी एआरटी पे कि आज हम बात करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, जो हमारी टेक्निक्स जो है, ठीक है, जो कि आजकल एम्प्लॉयड की जाती है, इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए एआरटी के अंदर होता क्या है। एआरटी में सबसे पहला मैं बात करने जा रहा हूँ आईवीएफ की। ठीक है, आईवीएफ इसका मतलब क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का क्या मतलब है, मतलब कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इसका क्या मतलब हो रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन आपका हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और है ना बिल्कुल उसी कंडीशन में जो कि सिमिलर कंडीशंस है विद सिमिलर कंडीशंस जैसी कि बॉडी में होती है। हम जानते हैं कि नॉर्मली हमारा जो हम बोलते हैं कि ह्यूमंस में कैसा होता है फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। पर अब मान लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है अगर मान लीजिए अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो आर्टिफिशियली बाहर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, जिसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है अल्टीमेटली, ठीक है, इसमें हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन हो रहा है बॉडी के बाहर, इसके बाद फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब फर्टिलाइजेशन हो गया बाहर, जाइगोट बन गया, फिर एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करवाया जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करवाया जाता है वापस से बॉडी के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉपुलरली, इसको बोलते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, अगर आप लोगों ने कभी भी नाम सुना हो कि टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब ये कि जो देखिए होता क्या है इसमें, है ना, बाहर ही जाइगोट बनाया जाता है। ठीक है, अंदर नहीं बनता, और उसके बाद जब जाइगोट बन गया थोड़ा सा एम्ब्रियो, उसको अंदर इम्प्लांट करवा दिया जाता है। देखिए ये डिटेल में पढ़ते हैं इसको। देखिए होता क्या है इसमें, जो ओवा है वो तो लिया जाता है या तो वाइफ से, ठीक है, या कोई अगर डोनर है, जैसे अगर वाइफ मान लीजिए एबल नहीं है ओवा ओवा प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो ओवा लिया जाता है वाइफ से या डोनर से, ठीक है, जो कि फीमेल होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, स्पर्म कहाँ से लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है फ्रॉम हस्बैंड से। ठीक है, हस्बैंड से या फिर कोई डोनर जो कि मेल है। ठीक है, मेल डोनर से यहाँ पे ओवम लिया जाता है, स्पर्म और ओवम लिया जाता है। ठीक है, स्पर्म किससे लिया जाएगा, या तो किसी मेल डोनर से या फिर हस्बैंड से। ठीक है, लिया जाता है, फिर इनको कलेक्ट किया जाता है, दीज आर कलेक्टेड एंड क्या, इनको इंड्यूस किया जाता है टू फॉर्म जाइगोट। बिल्कुल इनको सिमिलर कंडीशन दी जाती है बाहर। ठीक है, इनको जाइगोट बनाया जाता है। ठीक है, जाइगोट बन जाता है। अब बिल्कुल कैसे, लेबोरेटरी के अंदर इन ऐसे एक प्रॉपर कंडीशन देते हैं इन दी लेबोरेटरी। उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे अल्टीमेटली ओवा लेते हैं और स्पर्म लेते हैं, और अल्टीमेटली क्या बन जाता है, जाइगोट बनता है। अब जो जाइगोट बना फिर आगे वो डेवलप होना शुरू होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने वैसे ही एनवायरनमेंट दे रखा है ना जैसा हमारी बॉडी में था। अब जाइगोट में हमने क्या बोला था, है ना, छोटे छोटे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, जिससे क्या बनता है, ब्लास्टोमियर बनता है। अब जाइगोट अप टू 8 एम्ब्रियो, ठीक है, सॉरी, अब जाइगोट अब है ना अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाइगोट बोल दो या फिर आप इसको अर्ली एम्ब्रियो बोल दो, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे डिवीजन से मैंने बोलता 8, 16, 32 ऐसे करके खूब ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक जब तक 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, ठीक है, तब अगर आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, अगर उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, तो कहाँ करेंगे उसको, ट्रांसफ़र करना है आपको फेलोपियन ट्यूब में। क्योंकि अगर हमारा जाइगोट बनता है तो तुरंत जब वो डिवीजन शुरू करता है तो वो होता उस टाइम पे फेलोपियन ट्यूब में ही है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही तो है ना जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है। ठीक है, तो एक बार अगर है ना जाइगोट बना और अगर वो अभी 8 ब्लास्टोमियर्स तक ही है, तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अब अगर लेकिन इसको तो हम इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलते हैं हम जिफ्ट। क्या, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, कि हमने जाइगोट को क्या कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो इसको बोला जाता है जिफ्ट बोला जाता है। अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए जो एम्ब्रियो है जो कि अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स तक का हो गया, ठीक है, मान लीजिए अगर एम्ब्रियो जो है 8 से भी ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स हो गए, डिवाइड करते करते 8 ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स बन गए, तो उसको कहाँ इम्प्लांट करना है, डायरेक्टली इनटू यूट्रस। तब उसको डायरेक्टली आपको कहाँ इम्प्लांटेशन करनी है, उसको इम्प्लांटेशन देनी है डायरेक्ट यूट्रस में। इसको बोला जाता है IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। सीधे यूट्रस में आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र उसको बोला जाता है। ठीक है, और आगे ताकि फिर उसका टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, ताकि उसका जो भी फर्दर डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो सके।
ये प्रोसेस होता है जो IVF का। ठीक है, क्या बोला देखिए, पर मैं रिवाइज करवाता हूँ। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहर बन रहा है। ठीक है, जो जाइगोट बन रहा है, जो बेबी बन रहा है, अल्टीमेटली वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। तो बाहर लेबोरेटरी में बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको बोल दिया टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या लिया, एक डोनर से, मेल डोनर से लिया स्पर्म, फीमेल डोनर से हमने लिया, ठीक है, एग। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके जाइगोट बनाया। अगर आप 8 ब्लास्टोमियर से कम का अगर है वो जाइगोट, ठीक है, तब तो आप उसको डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दो, फिर आगे वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो आप अल्टीमेटली उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया ना, अल्टीमेटली यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोलते हैं हम IUT, इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफ़र। और अगर आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं तो आप ZIFT, जिफ्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, ये होगा। अब इसके अलावा ये तो हमने बोल दिया कि अगर आप बाहर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। अब होता है क्या, एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन वीवो, ये था इन विट्रो। अब हम बात करें इन वीवो। इन वीवो मतलब अंदर की तरफ, अंदर बॉडी के अंदर। अब अगर मान लीजिए हमको एम्ब्रियो बनाना है इन विवो फर्टिलाइजेशन से, कि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे वो जो है कपल, लेकिन हमको फिर भी इन वीवो ही करवाना है, अंदर ही करवाना है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इन वीवो क्या मतलब हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन फीमेल, फीमेल के अंदर है ना फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, बाहर नहीं हो रहा, जैसे टेस्ट ट्यूब में नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन फीमेल। ठीक है, तो ये भी हम यूज़ करते हैं। अब देखिए ये कैसे करते हैं, देखिए होता क्या है, अब इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ, देखिए अब इसमें होता क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ ओवम, ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम डोनर। मान लीजिए अगर ऐसा हो कि जो फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। अब फीमेल अगर ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो अब चाहे स्पर्म, मान लीजिए इंसेमिनेशन हुआ, स्पर्म अंदर आया भी, तो उसको कोई ओवम ही नहीं मिलेगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ, तो कभी ओवम बाहर नहीं निकला, तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक हेल्दी डोनर से ओवम लिया, ठीक है, और कहाँ पे डाल दिया, उसकी उसमें फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया गया। क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसफ़र ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, देख रहे हैं, मतलब एक हेल्दी डोनर से ओवम लिया। ठीक है, मतलब डॉक्टर्स ने क्या किया, एक हेल्दी डोनर से ओवम निकाला और एक ऐसी फीमेल डाल दिया जिसके पास ओवम नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट, मतलब एक तरीके से उसको गिफ्ट दे दिया, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। आई बात समझ में, जैसे अभी मैंने बोलता जिफ्ट में तो मैंने क्या बोलता, जाइगोट का हम ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब ओवम तो एक गैमेट है ना, फीमेल गैमेट है, तो फीमेल गैमेट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लीजिए ओवम होता भी तो ओवम कहाँ आता, फैलोपियन ट्यूब में आता फर्टिलाइजेशन के लिए। तो होता ऐसा है कि है ना, जब फर्टिलाइजेशन करवाना होता है तो उससे थोड़े टाइम पहले क्या होता है, हाथों हाथ गैमेट है ना, जो है एक अच्छी डोनर से, फीमेल जो है ना डोनर से, हेल्दी डोनर से ओवम लिया, ठीक है, और उस फीमेल में डाल दिया जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो इसको बोल दिया हमने गिफ्ट बोल दिया। ठीक है, तो हमने गिफ्ट बोल दिया, ठीक है, जो कि नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, लेकिन बट द फीमेल कैन प्रोवाइड एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो फीमेल है बस ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, लेकिन फर्टिलाइजेशन का जो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना होता है वो ये कर सकती है, इम्प्लांटेशन करवा सकती है। ठीक है, एंड फर्दर डेवलपमेंट भी वो कर सकती है। तो मतलब उसमें बस एक ही तो दिक्कत है ना कि ओवम उसके पास नहीं है, बाकी वो इम्प्लांटेशन भी करवा सकती है, वो फर्टिलाइजेशन भी करवा सकती है। तो हमको क्या देना है, उसको ओवम देना है, तो ठीक है, हमने गिफ्ट दे दिया उसको। दैट इज़ नोन एज गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। अब ये एक तरीके से क्या है, ये ना इन वीवो मेथड ही है, क्योंकि अब अंदर ही अंदर हो रहा है, जो भी डिफेक्ट था उसको हमने सही कर दिया। किस तरीके से, हमने उसको है ना दे दिया दूसरे एक हेल्दी डोनर से। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा देखिए एक और मेथड होता है, इसके अलावा जो मेथड होता है अब उसको बोलते हैं हम इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, ये लेकिन ये एम्ब्रियो बनता है इसमें लेबोरेटरी में। ठीक है, ये लेबोरेटरी में बनता है। इसमें क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, स्पर्म इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम।
इसमें देखिए हमने क्या किया, देखिए अभी इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, जो इन विट्रो पढ़ा था उसमें तो मैंने बोला ऐसी कंडीशंस दी जाती है लेबोरेटरी में कि है ना एक स्पर्म छोड़ दिया जाता है यहाँ पे कई सारे, ठीक है, और है ना ओवम यहाँ पे रख दिया जाता है, और है ना बिल्कुल प्रॉपर लेबोरेटरी सेटिंग में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि है ना जो असली फर्टिलाइजेशन जैसा होता है फीमेल के अंदर, बिल्कुल वैसा इस माहौल बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली ओवम लिया और उसके अंदर इंजेक्शन से उसके अंदर स्पर्म को अंदर डाल दिया, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल, और ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड ही हो गया, इसमें आप स्पर्म का इंजेक्शन दे रहे हैं, मतलब ओवम के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई नेचुरल नहीं है, आप बिल्कुल नेचुरल जैसा इसको नहीं बना रहे, तो ये भी एक तरीके का मेथड हो जाता है जो कि आप लेबोरेटरी में कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक और। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड, ठीक है। अब जो जैसे मैंने कल इनफर्टिलिटी की बात की, ठीक है, तो अब इनफर्टिलिटी मैंने कल आप लोगों को बताया था, ज़्यादातर केस कैसे होते हैं, ज़्यादातर केस जो होते हैं वो मेल पार्टनर्स की वजह से होते हैं, कि मेल पार्टनर्स आर अनेबल टू इंसेमिनेट। मैंने बताया था कि मेल पार्टनर्स के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है जिससे कि उनका या तो इंसेमिनेट नहीं कर पाते, मतलब ढंग से जो है स्पर्म जो है वो ढंग से आ नहीं पाते फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, या फिर स्पर्म काउंट बहुत लो हो सकता है, स्पर्म काउंट वेरी लो। स्पर्म काउंट लो का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि है ना मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक बार में है ना प्रोड्यूस होते हैं, तो मान लीजिए है ना उतना स्पर्म्स नहीं आ पा रहे हो, नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे हो, कुछ डिफेक्ट हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे मैंने बताया था कि 60% की शेप साइज़ अच्छी होनी चाहिए, उनमें से 40% मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वो भी अगर उस सारे पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतर पा रहे, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैन बी ट्रीटेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक और मेथड आया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नाम से पता चल रहा है कि अब हम जो इंसेमिनेशन की बात कर रहे हैं वो आर्टिफिशियली, देखो कैसे, इसमें इन दिस द सीमेन इज कलेक्टेड आइदर फ्रॉम हस्बैंड, ठीक है, जो सीमेन है या तो हस्बैंड से लिया गया, या फिर अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो एक हेल्दी डोनर से लिया, ठीक है, एक हेल्दी डोनर से लिया, ठीक है। उसको क्या किया, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस कुछ नहीं हो रहा, अब उसको डॉक्टर्स ने आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस किया इनटू दी वेजाइना, जो फीमेल का जो वेजाइना है उसमें आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, या फिर एंड या तो वेजाइना में या फिर इनटू यूट्रस ऑफ द फीमेल, यूट्रस ऑफ फीमेल। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिफिशियली किया गया, प्लस क्या है जो सीमेन है उसको है ना आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया वो है ना वेजाइना के अंदर, इसलिए हमने इसका नाम दिया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है ना। तो अगर इसको हम क्या दे रहे हैं, इंट्रा यूट्राइन दे रहे हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोल सकता हूँ, अगर यूट्रस के अंदर दे रहे हैं अपन, ठीक है। आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कहाँ पे कर रहे हैं, यूट्रस में अगर, तो उसको मैं बोल सकता हूँ IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाली, अगर मैं आपको उसका बेस्ट एग्जांपल दूँ तो आप लोगों ने अगर विकी डोनर मूवी देखी हो आयुष्मान खुराना की जो है, उसके अंदर बिल्कुल यही था सिस्टम कि यहाँ पे क्या था, एक हेल्दी डोनर से ना उन्होंने क्या लिया, सीमेन लिया, आर्टिफिशियली उसको इंट्रोड्यूस किया इनटू द वजाइना और द यूट्रस ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके अलावा स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था, इसका अगर बेस्ट एग्जांपल दूँ तो इस पर कौन सी मूवी बनी है, इस पर अभी आई थी ना जो अक्षय कुमार की और करीना कपूर की जो गुड न्यूज़ मूवी आई थी, वो इसी के ऊपर बेस्ड थी। यहाँ पे उन लोगों में क्या था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ था, ठीक है, कि स्पर्म लिया गया था ना हस्बैंड का, और है ना जो वाइफ का क्या लिया था, ओवम लिया था, और अल्टीमेटली बाहर जाइगोट बना के उसको फिर फीमेल के ना यूट्रस में या फिर फेलोपियन ट्यूब में उसको इम्प्लांट कर दिया गया था, ठीक है। तो मतलब इन मूवी से हाँ आप ये कि कुछ उसमें, क्योंकि ऐसा होता है वो साइंस की जब वो बात आती है, अगर हमको ये आइडिया नहीं होता तो हम नहीं समझ पाते। अब अगर आपने ये पढ़ लिया सपोज, उसके बाद आप ये मूवीज़ देखते हैं तो उसमें जब वो साइंटिफिक बात करेंगे वो लोग, तब आप लोग को एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी टेक्निक्स होती है, ये ऑल दीज टेक्निक्स, जितनी भी टेक्निक्स मैंने आप लोगों को आज पढ़ाई है, ठीक है, दे रिक्वायर हाई प्रिसीजन, दे रिक्वायर हाई प्रिसीजन, बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, कुछ भी चूक हो गई तो बहुत गलती हो सकती है, जैसे कि गुड न्यूज़ में दिखाया था, ठीक है। तो इनकी बहुत हाई प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। हैंडलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई भी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हैंडलिंग करना भी कौन चाहिए, को बहुत स्पेशलिस्ट जो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो उन लोगों को करना चाहिए ये, ठीक है। प्लस ये कैसी होती है, ये एक्सपेंसिव होती है टेक्निक्स, ठीक है, एक्सपेंसिव होती है, बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, इसलिए ये लिमिटेड टू अ फ्यू सेंटर्स, बहुत ही है ना कम सेंटर्स में ये देखने को मिलती है, ये जो स्पेशल टेक्निक्स होती है, ओनली लिमिटेड टू अ फ्यू सेंटर्स, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, ये हमारा इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है।